गरीब घर की सीमा की शादी जहाँ कहीं तय होती, पैसे के कारण रुक जाती। क्या करूं मैं, सीमा की उम्र बढ़ती जा रही है, एक नहीं कई रिश्ते देखे, बस पैसों के कारण सब रुक जाता है। अब तो आस पड़ोस की सारी बेटियों की भी शादी हो गई। मुझे तो लगता है कि चिंता से किसी दिन मेरी जान ही ना चली जाए। पर्दे के पीछे छिपी सीमा सब सुन रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। पता नहीं पिछले जन्म में मैंने कौन से बुरे कर्म किए होंगे कि ये सब देखना पड़ रहा है। तभी उसकी सहेली आती है। आंटी, मैं सीमा को लेकर पास के मंदिर में जा सकती हूँ? हाँ बेटा, ले जा। सारा दिन पता नहीं क्यों घर में घुसी रहती है, ले जा, कम से कम बाहर तो निकलेगी। रास्ते में सीमा कहती है, यार क्या करूं, माँ पापा के लिए बोझ ही बन गई हूँ। क्यों, क्या हो गया? सीमा सहेली को सारी बात बताती है। यार, सोना इतना महंगा है कि गहने लेने की औकात पापा की सैलरी से तो है नहीं। मेरा भी यही हाल था, लेकिन मैंने नौकरी की पापा की मदद करने के लिए। पैसे जोड़े, गहने लिए और अब देख, अगले महीने शादी है। हाँ, वाह यार, ये तो अच्छा आइडिया है, लेकिन नौकरी कैसे लगेगी? उसकी चिंता मत कर, मैं तो नौकरी छोड़ ही रही हूँ। शादी है इसलिए मेरी जगह तू ज्वाइन कर ले। बस फिर क्या था, सीमा नौकरी करती है, पैसे जोड़ती है और खुद के लिए गहने लेती है। वाह बेटी, भगवान सबको तेरे जैसी बेटी दे। फिर क्या था, सीमा की शादी अभी से हो जाती है, जिसकी खुद की भी एक छोटी बहन होती है शादी के बाद। क्या बात है, आप इस घर में अकेले कमाने वाले हैं, आपकी बहन आपका हाथ क्यों नहीं बटाती है? वो क्या है ना कि मेरी पढ़ाई के लिए उसने घर पर बैठने का फैसला किया था, क्योंकि पिताजी किसी एक को ही पढ़ा सकते थे। हाँ बहू, हमारी बेटी के समझौते को तो हम आज भी मानते हैं। पढ़ने में होशियार थी, चाहती तो क्या ना कर लेती, लेकिन भाई को पढ़ाओ ये बोलकर घर में ही बैठ गई। ओह, तो चलिए फिर इनकी भी शादी के लिए लड़का देखा जाए। तभी वहाँ ननद आ जाती है। नहीं नहीं भाभी, अभी शादी करने का मन नहीं है। वैसे भी आप अभी अभी तो आई हैं हम लोगों की फैमिली में, कुछ दिन आपके साथ भी रह लूं, मेरे भतीजे भतीजी को खिला लूं, फिर कर लूंगी शादी। सभी को सीमा के साथ रहना अच्छा लग रहा था। माँ जी, मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ। वो क्या है, शादी से पहले जहाँ नौकरी करती थी उन लोगों को मेरी जरूरत है। अरे ठीक है ना बेटा, कर ले नौकरी। वैसे हम लोगों को तो तेरे पैसे की जरूरत नहीं है, बेटा ठीक ठाक कमा ही लेता है, लेकिन तेरी खुशी के लिए तू कर सकती है। सीमा नौकरी करनी शुरू कर देती है। फिर एक रोज, सीमा, वो नन्ही को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, बहुत बड़े घर का रिश्ता है, अगर हाँ कर देंगे तो सोचो मेरी बहन राज करेगी, राज। हाँ हाँ, क्यों चिंता कर रहा है, उसके लिए तो भगवान ने ही ये रिश्ता भेजा है। तुम कल ही बुला लो उन लोगों को। अगले रोज सीमा की ननद को देखने लड़के वाले आते हैं। माँ, मुझे लड़की पसंद है। ठीक है बेटा, तो तुम और वो जाकर आपस में बात करो, हम लोग बैठकर आगे की बात कर लेते हैं। लड़का लड़की के जाने के बाद लड़के की माँ कहती है, वो क्या है ना, आपने तो हमारे घर के बारे में सुना ही होगा। शहर के चंद अमीरों में से एक है हमारा घर। बड़ी बहू भी बड़े घर की है, लेकिन बहुत बदतमीज। तो हम लोगों ने सोचा कि छोटे के लिए भले ही छोटे घर की लड़की लाए, पर संस्कारी हो। मेरी बहन बहुत संस्कारी और सभ्य है, वो खाना भी बहुत अच्छा बना लेती है, बड़ों का आदर और सेवा उसका यही काम है। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम लोगों की शर्त है, लड़की को कम से कम 2 सेट हार का और 4 कंगन पहना कर भेजे। वो क्या है ना, हम लोगों को बताना चाहते हैं कि लड़की बहुत अमीर घर की है। बस अब क्या था, पूरे घर में सन्नाटा पसर जाता है। आंटी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, इतने गहने देने की तो हम लोगों की औकात नहीं है, थोड़ा बहुत माँ ने बना कर रखा है वो हम दे सकते हैं। नहीं नहीं, अगर ये शर्त मंजूर नहीं तो हम लोगों को रिश्ता मंजूर नहीं। सभी खड़े होकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन पीछे घर का माहौल। मैंने 1 सेट और 2 चूड़ियाँ तो रखी है उसके लिए बनवा कर,
रहने देना माँ, क्यों परेशान हो रही है? दूसरा लड़का देख लेना। नहीं, मैं इसी लड़के से तेरी शादी करवाऊंगा। तू जानती नहीं है कितने बड़े घर का लड़का है। शादी करने वालों की लाइन लगी रहती है इनके घर। वो तो तेरी किस्मत थी जो ना सिर्फ वो खुद से आए लेकिन पसंद भी कर गए। देख ले बेटा, ज्यादा परेशान ना होना। अभी और सीमा कमरे में आते हैं। बेटा जा, भाई को ये गर्म दूध देकर आ जा। हाँ माँ, ला मैं दे आती हूँ भाई को दूध। लेकिन जैसे ही वो भाई भाभी के कमरे के बाहर जाती है, अंदर से आवाज आती है। सीमा, तुम चाहो तो शादी हो सकती है। हाँ, क्यों नहीं चाहूंगी मैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? तो तुम अपने गहने दे दो ना। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कि ऐसे ही गहने बनवा कर दूंगा। अरे नहीं, पागल हो क्या? मैंने कितने मुश्किल से गहने बनवाए थे, दिन रात नौकरी की थी, एक एक पैसा जोड़ा था। नहीं, भूल जाओ, मैं अपने गहने नहीं दूंगी। ननद बाहर से सब सुन रही होती है और उसके हाथ से ग्लास गिर जाता है। अभी बाहर आता है, देखता है कि सामने बहन रो रही होती है। अरे क्या हो गया बहन, तू रो क्यों रही है? बहन अभी के गले लग जाती है। भाई, तू मेरी शादी के लिए किसी के आगे मत झुकना। मेरी शादी जहाँ लिखी है वही होगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी के कारण मेरा भाई परेशान रहे। ओह, तो तुम यहाँ खड़ी होकर हम लोगों की बात सुन रही थी। बहन कुछ नहीं बोलती। तुम नहीं समझोगी सीमा, जिस घर में बेटी की शादी पैसे के कारण ना हो पाए, उस घर के लोगों की मानसिक स्थिति कैसी होती है। आज मेरी बहन ने मेरे लिए खुद की पढ़ाई ना छोड़ी होती तो शायद तुम्हारी तरह वो भी नौकरी करके गहने बनवा लेती। लेकिन मुझे फक्र है कि मेरी बहन ने गहने बनवाने से ज्यादा भाई को पढ़ाना जरूरी समझा। रहने दे, अभी कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा लड़का देख लेंगे। सीमा सामने गहनों का बक्सा लेकर खड़ी होती है। मुझे माफ कर दो अभी, मैंने भी वो दुख देखा है जहां मेरी माँ को मेरी शादी के कारण टेंशन थी। उस वक्त ईश्वर ने मुझे राह दिखाई थी। आज के लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ। नन्ही मेरी भी तो बहन है, ये गहने ले लो। लेकिन हाँ। क्या बहू? सीमा ननद की ओर देखकर मुस्कुराती है और कहती है, मुझे ऐसे ही गहने दिलाकर देने होंगे। वो क्या है ना जानता हूँ वो क्या है। क्या है भैया? वो ये कि कोई भी औरत के लिए उसका गहना ही इसकी शान होती है ना सीमा? मालती नाम की लड़की अपने सामने इतने सारे गहने देखकर अपने पति सुनील को गले लगाकर बोलती है, इतने सारे गहने मेरे लिए? हाँ, ये सारे गहने तुम्हारे लिए हैं। रुको, मैं अपने हाथों से तुम्हें पहनाता हूँ। इतना बोलकर वो उन गहनों में से एक नेकलेस उठाकर मालती को पहना देता है। मालती सुनील से कहती है, आप ना दुनिया के बेस्ट पति है। और ये हार कितना अच्छा लग रहा है मुझ पर। मालती बार बार सुनील से एक ही बात दोहराती रहती है, पर सुनील कुछ नहीं बोलता। मालती सुनील का हाथ कसकर पकड़कर कहती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मालती नींद में सुनील के हाथों को पकड़कर जोर जोर से बोल रही होती है। उसकी आवाज सुनकर सुनील उठ जाता है और कहता है, हे भगवान, ये कैसी बीवी मिली है। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता कि ये गहनों के सपने ना देखे। इतना बोलकर वो मालती को उठाता है। मालती उठो, तुम फिर से गहनों का सपना देख रही हो। मालती के कानों में ये आवाज आती ही वो जल्दी से उठकर बैठ जाती है और कहती है, क्या ये सब फिर से एक सपना था? अरे यार, गहनों के सपने थोड़े कम देखा करो। आप मुझे गहने ला कर दो, मैं सपने कम क्या देखने ही बंद कर दूंगी। देखो, मेरा ना अभी तुमसे बिल्कुल भी लड़ने का मूड नहीं है, तो प्लीज खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। इतना बोलकर सुनील सो जाता है। अगले दिन मालती अपनी सास अनीता के साथ बाहर मार्केट जाती है, जहां वो आर्टिफिशियल गहने देखती है। इन्हें देखकर मालती अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे कुछ गहने लेने हैं। अरे बहू, तुझे पता है ना घर की आर्थिक हालत, फिर भी तुझे गहने लेने हैं। अरे माँ जी, मैं कौन सा आपको सोने चांदी के गहने दिलाने को बोल रही हूँ। तो वो देखिए, आर्टिफिशियल गहने। उन गहनों को देखकर लग रहा है ना जैसे बिल्कुल असली गहने हो। आप मुझे ना वही नकली आर्टिफिशियल गहने ही दिला दीजिए।
मैं उसी से काम चला लूंगी। अनीता अपनी बहू के कहने पर आर्टिफिशियल गहने दिला देती है, जिन्हें लेकर मालती अपनी सास के साथ घर आती है और अपने रूम में जाकर उन सभी गहनों को अपने बेड पर रखकर एक एक गहने पहनकर देखने लगती है। कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, मेकअप कर लो, पर जब तक गहने ना पहनो पूरा का पूरा श्रृंगार अधूरा रहता है। पर ये बात मेरे सास और पति को समझाए कौन? मालती गहनों को पहनकर तैयार हो रही होती है, तभी सुनील वहां आ जाता है और उसके गहने देखकर कहता है, तुम्हारे पास इतने महंगे गहने कहाँ से आए? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं मानो जैसे मैंने कोई चोरी की हो। अरे ये आर्टिफिशियल गहने हैं, माँ ने आज ही दिलाए हैं। वैसे कैसी लग रही हूँ मैं? क्या ये आर्टिफिशियल गहना है? तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? अरे क्यों मजाक करूंगी? अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो माँ जी से पूछ लो। अरे कैसी बात कर रही हो? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वैसे अब तो तुम खुश हो ना? आखिर तुम्हारा गहनों का शौक जो पूरा हो गया। हाँ खुश हूँ, पर वो क्या है ना, आर्टिफिशियल गहने तो आर्टिफिशियल ही होते हैं, इसलिए मुझे अपनी इस एनिवर्सरी पर एक सोने का हार और एक डायमंड रिंग चाहिए। सुनील मालती की बात सुनकर हैरान रह जाता है। जेब में एक फूटी कोड़ी नहीं है और तुम्हें सोने का हार चाहिए? अरे गहने कोई पेड़ पर थोड़ी ना लगे होते हैं कि जब दिल किया तोड़ लिया। मैं अपनी इस एनिवर्सरी पर सोने का हार पहनूंगी, मतलब पहनूंगी। मालती तो मालती ठहरी। अब उसने तो अपना मन बना लिया था कि अपनी इस एनिवर्सरी पर वो सोने का ही हार पहनेगी। बस फिर क्या था, किचन में जाकर मालती अपने सारे दोस्तों को फोन करके अपने गहने दिखाने लगती है और उनसे झूठ बोलती है कि ये सारे गहने सोने और हीरों के हैं। अब इसी तरह मालती का शौक बढ़ता जाता है। अब मालती एक तरकीब लगाती है। वो सबसे झूठ बोलकर अपने नकली गहनों को असली बताकर किराए पर देना शुरू कर देती है और उन गहनों से कमाई करने लगती है। ऐसे ही एक दिन मालती की बचपन की फ्रेंड पुष्पा आती है और मालती से कुछ दिनों के लिए किराए पर उससे एक हार लेती है, जिस पर मालती अपने दोस्त से कहती है, देख पुष्पा, ये मेरा सबसे मन पसंदीदा हार है। ये हार मैं किसी को भी किराए पर नहीं देती, पर तू मेरी बचपन की दोस्त है इसलिए तुझे दे रही हूँ। पर हाँ, ये हार मुझे मेरी एनिवर्सरी पर लौटा देना, क्योंकि सुनील चाहते हैं कि एनिवर्सरी पर मैं यही हार पहनूं। अरे तू चिंता ना कर, मैं तेरी एनिवर्सरी आने से पहले ही तुझे हार दे दूंगी। पुष्पा हार लेकर चली जाती है और मालती की शादी की सालगिरह से एक दिन पहले पुष्पा 3 लाख रुपए लेकर आती है और मालती के हाथ में देते हुए कहती है, मालती मुझे माफ करना, पर मुझसे तेरा हार खो गया। दरअसल मेरे घर में चोरी हो गई थी, जिसमें तेरा हार भी चोरी हो गया। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर मुझे वैसा हार नहीं मिला, इसलिए मैं उस हार की कीमत देने आई हूँ। ये 3 लाख रुपए तो अभी रख ले, बाकी के 2 लाख मैं तुझे बाद में दे दूंगी। अभी मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं कि मैं तुझे हार की सारी रकम दे सकूं। हालांकि मालती को ये बात अच्छे से पता थी कि उसने जो हार पुष्पा को दिया था वो नकली था, पर 3 लाख देखकर मालती के मन में लालच आ जाता है और मालती उन पैसों को रख लेती है। जिसके बाद मालती उन पैसों से अपने लिए एक सोने का हार लेती है और अपनी शादी की सालगिरह वाले दिन पहनती है। सुनील मालती के गले में एक नया हार देखकर उसे कहता है, मालती, तुम फिर ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेकर आ गई। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि बस भी करो, अब कितनी ज्वेलरी लोगी? ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, सोने का है। मैंने आज ही खरीदा है अपने पैसे से। क्या? असली सोने का हार? पर बहू, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये हार तो बहुत महंगा लग रहा है। मालती, बताओ ये हार तुम्हें कहाँ से मिला और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? सुनील और अनीता के पूछने पर मालती उन दोनों को सारा सच बताती है, जिस पर उसकी सास कहती है, बहू, ये तूने बहुत गलत किया। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि तुझे गहनों का इतना लालच है कि तू किसी गरीब की मजबूरी का फायदा उठाएगी। तुझे अपनी दोस्त को सच बता देना चाहिए था कि वो हार कोई असली नहीं था। माँ बिल्कुल सही बोल रही है। एक बार तुम खुद को पुष्पा की जगह रख कर देखो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि घर में चोरी होने के बावजूद उसने इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कहाँ से किया होगा? ये तुमने बहुत गलत किया।
तुम्हें अपनी गलती सुधारनी होगी और अभी पुष्पा को सारा सच बताना होगा और उसके पैसे भी लौटाने होंगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो भूल जाना कि तुम्हारा कोई पति भी है। ये सुनकर मालती को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो पुष्पा को घर बुलाकर सारा सच बता देती है और अपना हार पुष्पा को देकर उससे कहती है, मुझे माफ कर देना पुष्पा, इस हार पर मेरा नहीं तुम्हारा हक है, इसे तुम ही रख लो। मालती, तुम बहुत अच्छी हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो मुझे ना तो हार देता और ना ही मेरे पैसे, पर तुमने अपनी गलती मानी और ये हार मुझे दे दिया, इसलिए मुझे अब तुमसे कोई नाराजगी नहीं है। जिसके बाद मालती अपने पति, सास और अपनी दोस्त के साथ शादी की सालगिरह का केक कट करती है और अब मालती के सर से गहनों का भूत पूरी तरह से उतर जाता है।